सभी सम्मानित साथियों को क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भारतीय इतिहास के उन गिने चुने व्यक्तियों में से एक हैं जिन्होंने अपने ज्ञान, संघर्ष और दूरदर्शिता के समाज की दिशा बदल दी। उनका जीवन दलितों और वंचितों के उत्थान के लिए समर्पित था और इस महान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने विभिन्न माध्यमों का सहारा लिया। इनमें से एक अत्यंत महत्वपूर्ण माध्यम था पत्रकारिता। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कई पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जिनमें मूक नायक सबसे लोकप्रिय था। मौन या अवाक रखे गए समाज को आवाज़ दी और सामाजिक क्रांति की मशाल जलाई। ये आवाज़ थी और सामाजिक क्रांति की मशाल जलाई। ये प्रकाशन उनके विचारों, संघर्षों और दलित मुक्ति आंदोलन के महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में जब भारत स्वतंत्रता संग्राम के लिए संघर्ष कर रहा था, उस समय की अधिकांश भारतीय पत्रिका या तो ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार थी या फिर भारतीय राष्ट्रवाद और सामाजिक सुधारकों या स्वर्ण केंद्रीय दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती थी। लेकिन दलितों और अन्य वंचितों समुदायों के बारे में मुख्य धारा के समाचार पत्रों में बहुत कम, बिल्कुल भी चर्चा नहीं होती थी। यदि कभी उनका उल्लेख होता भी था तो वह अक्सर स्वर्ण दृष्टिकोण से होता था, जिसमें दलितों की समस्याओं का या तो नकारा जाता था या उन्हें कम करके आंका जाता था। इस परिदृश्य में डॉक्टर बाबा साहब ने महसूस किया कि दलितों को अपनी आवाज़ उठाने और उनके मुद्दों को सार्वजनिक मंच पर लाने के लिए अपने स्वयं के प्रकाशनों की आवश्यकता है। उनका मानना था कि बिना अपनी आवाज़ के दलितों को ना तो समाज में उचित स्थान मिलेगा और ना ही राजनीतिक प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सकती है। उन्हें एक ऐसे मंच की आवश्यकता थी जहां वे अपनी समस्याओं को खुल करके व्यक्त कर सकें, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठा सकें, अपने अधिकारों की मांग कर सकें और अपने लोगों को शिक्षित और संगठित कर सकें। इसी आवश्यकता ने उन्हें पत्रकारिता के रूप में कदम रखने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने देखा कि मुख्य धारा का मीडिया अक्सर दलितों के आंदोलन और संघर्षों को या तो अनदेखा कर देता है या उन्हें गलत तरीके से प्रस्तुत करता है। ऐसे में अनिवार्य हो जाता था कि दलितों का अपना मुख्य पत्र हो जो कि उनकी सच्चाइयों को सामने लाएं और समाज के सामने उनका वास्तविक चित्र प्रस्तुत करें। पत्रकारिता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लिए केवल समाचार प्रकाशित करने का माध्यम नहीं था, बल्कि वह सामाजिक परिवर्तन, शिक्षा और सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली हथियार था, उपकरण था। हथियार कह लो, उपकरण कर लो, उपकरण कह लो। डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा शुरू किया गया यह पहला अत्यंत महत्वपूर्ण समाचार पत्र मूक नायक था।
मूक नायक 1920 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इसकी शुरुआत की। 15 दिनों में एक बार प्रकाशित होने वाला पत्र था, जिनका पहला अंक 31 जनवरी 1920 को मराठी भाषा में बॉम्बे अब मुंबई से प्रकाशित हुआ। मूक नायक का शाब्दिक अर्थ है मूक लोगों का नायक। मूक लोगों का नायक मतलब जो चुपचाप रहते हैं, नहीं बोल पाते हैं, उनका नायक। अतः का नेता यह नाम दलित समुदाय की उस परिस्थिति का सटीक वर्णन करता था जिसे सदियों से बोलने और अपनी बात कहने का अधिकार नहीं दिया था। मूक नायक को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य दलितों की समस्याओं, उनकी पीड़ाओं, उन पर होने वाले अत्याचारों और उनके अधिकारों को समाज और सरकार के सामने लाना था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उस समय सैंडहम कॉलेज में प्रोफेसर हुआ करते थे, इसलिए उन्हें वो खुल करके इसके संपादक नहीं बन सके। इसके संपादक के रूप में पांडुरंग नंदराम भटकर का नाम प्रकाशित हुआ, जो पढ़े लिखे महार युवक थे। बाद में ज्ञानेश्वर धूम्रनाथ घोटल इसके प्रबंधक और संपादक बने। मूक नायक की शुरुआत के लिए कोल्हापुर रियासत के छत्रपति साहू जी महाराज ने आर्थिक सहायता प्रदान की थी। साहू जी महाराज स्वयं समाज सुधारक थे और उन्होंने दलितों और पिछड़ों वर्गों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए थे। उनका समर्थन मूक नायक के शुरुआती दिनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। मूक नायक के पहले अंक में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने स्वयं मनोगत नामक एक संपादकीय लिखा, जिसमें उन्होंने पत्र निकालने के पीछे एक उद्देश्य और विचारों को स्पष्ट किया। उन्होंने लिखा कि जिस तरह कोई भी आंदोलन बिना समाचार पत्र के सफल नहीं हो सकता है, उसी तरह मूक नायक दलित आंदोलन के लिए एक अनिवार्य हथियार होगा। मूक नायक ने अपने लेखों और संपादकियों के माध्यम से तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था, जातिगत भेदभाव, अस्पृश्यता की भयावहता और दलितों पर होने वाले अत्याचारों की कड़ी आलोचना की। उसने दलितों को उनके मानव अधिकारों और नागरिकता स्वतंत्रता के प्रति जागरूक किया। पत्र ने दलितों को शिक्षित होने, संगठित और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने का आह्वान किया। मूक नायक ने उस समय की राजनीतिक परिस्थिति पर भी टिप्पणी की। जब स्वतंत्रता आंदोलन गति पकड़ रहा था, मूक नायक ने यह संपूर्ण सवाल उठाया कि स्वराज किसके लिए? क्या स्वराज केवल स्वर्ण हिंदुओं के लिए होगा या इसमें दलितों की समान अधिकार और स्वतंत्रता मिलेगी? इस प्रश्न ने स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं को दलितों के मुद्दों पर सोचने के लिए मजबूर किया। मूक नायक का प्रकाशन लगभग 3 वर्षों तक चला। अप्रैल 1923 में आर्थिक कठिनाइयों और अन्य समस्याओं के कारण उन्हें बंद करना पड़ा। हालांकि इसका जीवन काल छोटा था, लेकिन इसने दलित पत्रकारिता की नींव रखी और दलित समुदाय में एक नई चेतना जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें यह दिखा कि दलितों के पास भी अपनी आवाज़ और अपने मुद्दों का स्वयं उठा सकते हैं। बहिष्कृतों की आवाज़ का पुनः उदय 1927 में हुआ। मूक नायक के बंद होने के कुछ वर्षों बाद डॉक्टर अम्बेडकर ने फिर से पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा। इस बार उन्होंने बहिष्कृत भारत नामक एक और पत्र का प्रकाशन शुरू किया। इसका पहला अंक 3 अप्रैल 1927 को प्रकाशित हुआ। बहिष्कृत भारत नाम स्वयं से प्रतीकात्मक था, जिसका अर्थ है बहिष्कृत भारत किया गया भारत उन लाखों लोगों की ओर इशारा करता था जिन्हें जाति और अस्पृश्यता के आधार पर समाज से बहिष्कृत कर दिया गया था। बहिष्कृत भारत का प्रकाशन ऐसे समय में शुरू हुआ
जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर महार सत्याग्रह जैसे महत्वपूर्ण आंदोलनों का नेतृत्व कर रहे थे। इस पत्र ने महार सत्याग्रह और अस्पृश्यता के खिलाफ अन्य संघर्षों का व्यापक प्रचार किया। डॉक्टर अम्बेडकर ने बहिष्कृत भारत में कई सशक्त संपादक और लेख लिखे। उनमें उन्होंने जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, स्वर्ण हिंदू समाज के और ब्रिटिश सरकार की निष्क्रियता की कड़ी आलोचना की। बहिष्कृत भारत के एक प्रसिद्ध संपादकीय में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ब्रिटिश शासन और ब्राह्मणवाद को दो ऐसे लेसेस जोश के समान बताया जो भारतीय जनता का खून चूस रहे हैं और इनकी इस समय समझ को दर्शाता है कि दलितों को दोहरी गुलामी का सामना करना पड़ रहा है, एक ब्रिटिश शासन की और दूसरी जातीय उत्पीड़न की। सभी सामान्य साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। बाकी अगले वीडियो में।